नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इस मौके को उत्सव की तरह मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, उधर संगठन के हर पदाधिकारी की एक तरीके से ड्यूटी लगा दी गई है कि आप अलग अलग जिलों में जाइए, कार्यक्रम करिए और जनता को बताइए कि सरकार ने 2 साल में क्या क्या काम किया है। मकसद साफ है कि जनता के बीच जाकर उपलब्धियों का बखान और चुनावी जमीन को मजबूत करना है। लेकिन फील्ड में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। उपलब्धियां गिनाने निकले नेता अब सवालों के जवाब देने में उलझते दिख रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जैसलमेर पहुंचे। मंच सजा, सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की बात हुई, लेकिन जैसे ही पत्रकारों को मौका मिला, सवाल सीधे और तीखे दागे गए। जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में सिटी स्कैन और ट्रॉमा सेंटर की जो मांग है वो लंबे समय से उठ रही है। पत्रकारों ने यही सवाल मंत्री जी के सामने रखा। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई, रोए बिना तो मां भी दूध नहीं देती, जो चाहिए वो खुलकर मांगो। अब मंत्री जी के इस जवाब के बाद यहीं से माहौल बदल गया। पत्रकारों ने जब जिले की बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल दागने शुरू किए, अस्पतालों में जरूरी मशीनें नहीं हैं और जो मशीनें हैं वो भी कई कई दिनों तक खराब पड़ी रहती हैं, मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है। इस सवाल पर मंत्री जी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां भूलते नजर आए। जवाब देने की जगह डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। कभी अफसरों की तरफ देखा गया, कभी फाइलों का हवाला दिया गया। कैमरे के सामने मंत्री बगले झांकते और बात संभालते दिखे। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इनको बोला आज मुझे लिस्ट दे देना। बीपी शुगर जैसी, जो एक तरफ जहाँ आप सरकार का दूसरी बात जाके मना रहे हैं, बीपी शुगर जैसी सेमेचो साहब को बुलाओ सेमेचो साहब को बुलाओ सेमेचो साहब। देखो ये लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, बताओ आप। थोड़ा यार, थोड़ा जागो यार, थोड़ा मुझे बताओ ना। सर, सोनोग्राफी के लिए रेडियो वो तो कह रहे नहीं, रोया बिना तो माँ भी बहुत नींदे हुए बचा। ये क्या बात है यार, दौड़ के आओ ना यार। आप कितनी बारी जैसलमेर में आपका प्रभारी हूँ, अब प्रभारी आपके होते हुए यार ये ऐसी हालत है तो शर्म की बात है। या तो मैं आपको देने से इनकार कर रहा हूँ या आप मांग नहीं रहे हो। इशू यही है ना। आप कौन सी मशीनें खराब है? मशीन खराब नहीं है सर, मशीन खराब नहीं है। ठीक है, मशीन खराब, सोनोलॉजिस्ट नहीं है। हाल ही की एक घटना बताता हूँ सर। अभी जैसलमेर में एक ही एक्सरे की मशीन थी जो 17 दिनों तक बंद रही, तो आमजन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ गए? अब चालू है, अब जाके चालू है, नहीं 17 दिन तक बंद रही। चलो वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले बीकानेर में भी चिकित्सा मंत्री की मौजूदगी में माहौल गर्म हो चुका है। वहां विधायक जेठानंद व्यास पत्रकारों से उलझ पड़े। सवाल वही, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यवस्थाएं और जमीनी हकीकत। बात इतनी बड़ी कि कार्यक्रम के बजाय बहस सुर्खियों में आ गई। यानी सरकार का उपलब्धियां बताओ अभियान बार बार सवालों की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब देखिए, सरकार के 2 साल पूरे होने पर निकले इस जनसंपर्क अभियान में सिर्फ मंत्री ही नहीं, उप मुख्यमंत्री भी सवालों से नहीं बच पाए। भीलवाड़ा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जब पत्रकारों के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाए तो एक पत्रकार ने तंज कसते हुए कह दिया कि आप यहां पर डाक डालने आए थे क्या? यह तंज कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्रीफिंग करेंगे बारे में मेरे साहब भी आपसे सर। ये आप जा रहे हैं क्या सर? बेरवा साहब जा रहे हैं क्या? मेरे ब्रीफिंग का काम जा रहे हो क्या? यही पूछ रहे हैं। हाँ यार, मैं राजसमंद जाऊंगा फिर जो केवल डाक डालने आए होगे आप? डाक डालने आए होगे सर? यार रट्टा लगा दिया, इतनी देर होगी रट्टा हम तो सुन लेते हैं। जब हम 2 साल की उपलब्धियां बता रही है, 2 साल 5 मिनट हमको पूछेंगे या फिर आप रवाना हो रहे, तो इसलिए भाई
क्यों डाक डाल रहे हो? अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, टाइम लग गया, मैं तो सर अपने सर अरे वो तो सर हम सारा पेज नोट ही पढ़ लेते सर। आप तो ऐसे तैयार होके जा रहे हैं तो जा रहे हैं। राजस्थान में अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ सर, इसमें कितना बजट आवंटन हुआ, कितने MOU हुए अभी और कितना रोजगार मिलेगा? अभी जो पहले अभी 1 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए, उसमें 8 लाख करोड़ के MOU। तो फील्ड में नेताओं और मंत्रियों की हालत ऐसी है। उधर सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी। शुक्रवार शाम कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाई अगर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 2 साल में 5 साल का काम कर लिया है तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर खुले मंच पर बहस कर लें। हालांकि इस बात पर तो अलग अलग जो सत्ता दल या बीजेपी संगठन के नेता हैं वो कह रहे कि भाई मुख्यमंत्री इतने फ्री नहीं है। लेकिन डोटासरा के सवालों में एक तरीके से कहा जाए तो प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ी गंभीरता है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर वो गंभीरता है। डोटासरा बोले कि हमारी सरकार के 1 साल और बीजेपी सरकार के 2 साल के कामकाज की तुलना कर ले, जनता खुद फैसला कर लेगी कि किसने कितना काम किया। यानी कि पूर्व की गहलोत सरकार की सिर्फ 1 साल के कार्यकाल का कामकाज और इस सरकार के 2 साल जो अभी पूरे हो रहे हैं उनके कामकाज के एक तुलनात्मक जो है वो रिपोर्ट कार्ड निकाल लिया जाए। अब डोटासरा यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री के चयन प्रक्रिया पर भी तीखा कटाक्ष किया और कहा कि भाई ठीक 2 साल पहले दिल्ली से आई पर्ची पढ़कर एक ड्रामा हुआ और उसी पर्ची से मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। पूरे राजस्थान ने देखा कि कैसे दिल्ली से निर्देश आया। अब देखिए, पर्ची वाली बात भी कह दी। उन्होंने सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने जो वादे किए थे आखिर उनका हुआ क्या। डोटासरा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता था, अब इसे घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। दवाइयां कम हो गई हैं। राजस्थान जन स्वास्थ्य सेवा यानी RGHS दम तोड़ रही है। 400 निजी अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया और सांचा और मेडिकल कॉलेज तक को बंद कर दिया गया। ये बातें गिना दी गोविंद सिंह डोटासरा ने। किसानों के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा कि भाई किसान खाद के लिए लाठियां खा रहे हैं, किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नहीं मिल रहे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन करने उतरे थे, फसल बीमा के पैसे नहीं मिले, पशु मौत पर मिलने वाले 40,000 रुपए बंद कर दिए गए। पहले 6 घंटे बिजली मिलती थी, अब 4 घंटे मिल रही है। अब देखिए, एक फहरिस्त लंबी चौड़ी गिना दी। डोटासरा ने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां रुकी हुई हैं, जिससे युवाओं में निराशा है। उधर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP पर डोटासरा बोले कि भाई प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था, नाम भी बदल दिया गया, लेकिन केंद्र से एक पैसा नहीं आया। कांग्रेस सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, अब ठेका अडानी कंपनी को दे दिया गया। उधर यमुना जल को लेकर उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 4 महीने में DPR बनाने का वादा किया था, अब 24 महीने बीत चुके हैं, DPR तक नहीं बनी। डोटासरा ने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकाल में यमुना की एक बूंद भी शेखावटी नहीं आई और ना ही आएगी। जल जीवन मिशन और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी सबको जेल भेजने की बात कह रही थी, लेकिन अब सब ईमानदार हो गए। कांग्रेस की कई योजनाएं, चाहे खाद्य पैकेट, चिरंजीवी, स्मार्टफोन, गरीब बच्चों की विदेश पढ़ाई, स्कॉलरशिप, सब बंद कर दी गई। बीजेपी सरकार 2 साल की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन फील्ड में सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम है। मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, पत्रकारों के तीखे सवालों के आगे डैमेज कंट्रोल करते साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इन मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आने वाले दिनों में साफ होगा कि सरकार का ये जनसंपर्क अभियान भरोसा जीत पाता है या सवालों के बोझ तले और भारी हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।